नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी एनुअल विद्यार्थियों को लेकर। देखो, कल भी मैंने एक वीडियो दिया था आपको टाइम टेबल से रिलेटेड कि टाइम टेबल कब तक आ सकता है, एग्जाम कब तक हो सकते हैं। तो एग्जाम आपके मार्च में ही शुरू होंगे, इसको लेकर आपको तैयार रहना चाहिए। अभी काफी समय से एनुअल के विद्यार्थी यहाँ पर सवाल कर रहे थे अपने गैस पेपर को लेकर, तो आज का वीडियो सिर्फ यूजी वाले विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है, बीए बीएससी बीकॉम से रिलेटेड, है ना। इसके अलावा अन्य विद्यार्थी यहाँ पर पीजी के हों या फिर सेमेस्टर पद्धति वाले हों, वो थोड़ा सा स्किप कर देंगे, आपके लिए वीडियो नहीं होने वाला है। मैं एनुअल से रिलेटेड बस एक गाइडलाइन वीडियो आपको बता रहा हूं, जो कि गैस पेपर और तैयारी कैसे करनी है इससे रिलेटेड बताने वाला हूं, क्योंकि पिछले कुछ समय में काफी विद्यार्थी अपने एग्जाम्स डेट, एग्जाम गैस पेपर, एग्जाम क्वेश्चंस, सिलेबस, इन सभी को लेकर कंफ्यूज है। इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। देखो भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी पिछले 2-4 दिन से जब मैंने वीडियो डाले हैं एनुअल को लेकर, तो उस पे बहुत से डिफरेंट सवाल आ रहे थे, उसी को मैं क्रम में यहाँ पे लेने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें कि अगर आप एनुअल के विद्यार्थी हैं बीए बीएससी बीकॉम को लेकर, तो देखो बीकॉम को लेकर कोई भी इंक्वायरी ऐसी आई नहीं है, ना किसी ने कहा कि बीकॉम के गैस पेपर उपलब्ध करवा दो। एनुअल की बात कर रहा हूं ना, जो थर्ड ईयर के हैं विद्यार्थी, मैं थर्ड ईयर की बात कर रहा हूं यहाँ पर अभी, है ना। सेकेंड ईयर की भी बात करूंगा, थोड़ा पेशेंस आपको रखना चाहिए ना अभी, ठीक है। इस वीडियो में ही बने रहेंगे। बीकॉम को लेकर थर्ड ईयर हो या सेकंड ईयर हो, कोई भी इंक्वायरी अभी आई नहीं है। 2-4 विद्यार्थियों ने कहा है, लेकिन उनके भी क्या सेपरेट एक एक पेपर ही बचा हुआ है, किसी का बैक है, किसी क्या है, तो बीकॉम को लेकर कोई खास इंक्वायरी नहीं है। लेकिन बीएससी और बीए के फाइनल ईयर के पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अपलोड हो चुके हैं कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर, ठीक है। क्या करना है, डॉक्स एंड ई बुक। सबसे पहले कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाएंगे तो डॉक्स एंड ई बुक के नाम से एक फोल्डर बना हुआ होता है, उस पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एनुअल थर्ड ईयर। अब इसमें क्या होगा भैया, तो एनुअल थर्ड ईयर में आपको सामने बीए बीएससी के सभी पेपर आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर वाले फोल्डर में सेकेंड ईयर आएगा, लेकिन सेकेंड ईयर के पेपर अभी अपलोड नहीं हुए हैं, आज अपलोड होंगे, ठीक है। आज देर रात तक अपलोड हो जाएंगे। थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में बीए और बीएससी के सभी पेपर अपलोड होंगे। बीए में कौन सा पेपर बाकी है, हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर का अपलोड है, ये कल तक अपलोड होगा, ठीक है। बाकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। बीएससी के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सभी अपलोड हो चुके हैं थर्ड ईयर के, ठीक है। हो गया काम। तैयारी से रिलेटेड भी बताऊंगा चीजें, थोड़ा सा ध्यान रखें। आप विद्यार्थी एनुअल के हैं, थोड़ा सा आपको पढ़ने की अभी आवश्यकता है। आप कब तक राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ रहेंगे यार, ऐसे गलती नहीं करनी है। एक तो पहली बात, इस बार कैसे भी करके पेपर को पास करना है, उसके लिए क्या करना है, शॉर्टकट नहीं ढूंढना है ना। मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी टाइम टेबल नहीं है, आपके पास समय है। गैस पेपर आप परचेज करें ना करें, वो आपका पर्सनल, मतलब एक तरीके से हो गया कि आपको लेना है नहीं लेना, आप पे भरोसा। मेरे से क्वेश्चंस आप पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं, तो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, वो वाली बात आपको ऊपर डिपेंड करती है। पहली बार तो आप ऐसे जुड़े हुए हैं नहीं कोटपुतली एजुकेशन साहब, तो आपके सवाल बन रहा हो कि भाई यार गैस पेपर ले नहीं लूँ। आप देख रहे होंगे लगातार रिव्यूज मैंने डाले हुए हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ले वो मत ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी यार 3 साल से सेमेस्टर पे आ गई, आप एनुअल पे अभी फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इतना सा कहना है कि इस बार कैसे भी करके इस राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीछा छुड़ाना है। इसके लिए लेकर आपको अभी से पढ़ाई कर देनी है, अगर आपने नहीं किए तो। कुछ भी पढ़ो, सीरीज, सोलवर्ड जो पढ़ रहे हैं, किताबें, अंतिम समय है। लेकिन अंतिम समय में क्या होता है कि भाई अगर जितना पढ़ो वही जो एग्जाम है, यानी सीमित संसाधन की तरफ जाना चाहिए जब समय कम हो। तो जब आपके पास, जुलाई में नहीं कहता कोई भी आपको कि भाई सिर्फ गैस पेपर पढ़ो, नहीं। जुलाई में से एग्जाम के टाइम तक बहुत समय होता है, पूरा साल पढ़ा हुआ होता है एनुअल वाले विद्यार्थियों के लिए, तब आपको पूरा पढ़ने के लिए दिया जाता है सिलेबस वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा समय है कि आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़नी होंगी जो एनुअल विद्यार्थियों के लिए आती रहती हैं। और पेपर में देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी काफी कंफ्यूज है इस बार सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी दिए थे, टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था। तो इन सभी में कहीं ना कहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपरों में थोड़ी सी आनाकानी कर रही है, काट शीट कर रही है, तो काफी दिक्कतें विद्यार्थियों को हो रही हैं। तो इसलिए आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, हर यूनिट के हिसाब से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले टारगेट क्या करो, जैसे कोई भी पेपर है 33 नंबर का, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, सपोज दैट आपको 12 के नंबर वहां पे पास के लिए चाहिए। एक पेपर की बात करते हैं तो तीनों पेपर किसी सब्जेक्ट के बैक है, तो आपको टोटल के हिसाब से पास चाहिए। अगर आपका किसी सब्जेक्ट का एक पेपर या 2 पेपर है तो उसका पर पेपर का पासिंग मार्क्स चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया हुआ है। अभी 12 नंबर आपके 2 यूनिट से आ सकते हैं, भाई आधा ही तो आएगा, 4 यूनिट 3 यूनिट जो भी बनी हुई है,
आधा यहां से आ सकता है। जब आपके 12 नंबर पासिंग मार्क्स आ सकते हैं तो पहले क्या टारगेट होना चाहिए, 2 यूनिट पढ़ लो, कहीं से भी कुछ भी आ जाए हम तैयार हैं उस 2 यूनिट के लिए। पता चले 4 यूनिट लेके बैठे हो, 1 यूनिट भी कंठस्थ नहीं है, जो पढ़ा वो भी नहीं आया, फिर क्या होगा, 0। इसलिए क्या जरूरी है, पहले अभी आपके पास समय है, 2 यूनिट आप अच्छे से कवर कर दो, उसके बाद में तीसरे चौथे पे फोकस करो, जिससे कम कहीं से आप ये तो रहे कि पढ़ना पूरा ही है, ये नहीं कि 2 ही पढ़ लिए बस मेरे को तो पासिंग मार्क्स चाहिए, ऐसा नहीं। 12 में से 12 नंबर कभी नहीं मिलते हैं, हमेशा काट पीट के आपको नंबर मिलते हैं। इसलिए 2 यूनिट का तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जितना पासिंग मार्क्स चाहिए ना भैया, उतना तो आपको एक्यूरेट आता है। उसके बाद में बाकी यूनिट भी आपको अटेंड करनी है, पढ़नी है, शॉर्ट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन जो भी उससे बनते हैं, डायग्राम्स वगैरह, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी में आपको पढ़ना है। तो जरूरी है कि आप टारगेट पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया अलग लेके चलो, और आपको पूरे नंबर के क्राइटेरिया वो अलग लेके चलो। किसी के 3 पेपर ड्यू हैं, सपोज दैट केमिस्ट्री के 3 पेपर ड्यू हैं, अब एक पेपर अगर गड़बड़ा रहा है तो दूसरे तीसरे में उसको कवर करो। आपको टोटल 36 के अकॉर्डिंग नंबर चाहिएगा अगर 3 पेपर एक सब्जेक्ट के ड्यू हैं तो। ठीक है, समझ में आई बात आपको। अगर आपका पहले 2 पेपर क्लियर हो गए और अभी सिर्फ एक बचा हुआ है, तो भैया उसमें पर पेपर का पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी एक पेपर का ही पासिंग मार्क्स चाहिएगा आपको। तो ये सब्जेक्ट वाला जो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। अभी पर पेपर के हिसाब से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने थोड़े समय पहले आपको एक पोस्ट किया था यूट्यूब पर, मैंने कहा था कि भाई आपको एनुअल वाले विद्यार्थियों को कौन कौन से पेपर चाहिए। किसी भी विद्यार्थी ने कमेंट नहीं किया था कि मुझे तीनों सब्जेक्ट के चाहिए, या फिर बीए की बात करें तो बीए में भी किसी ने नहीं कहा मेरे को दोनों सब्जेक्ट के चाहिए। तब वहां पे क्या कहा, मुझे केमिस्ट्री के चाहिए, मुझे बॉटनी के चाहिए, मुझे जूलॉजी के चाहिए, मुझे जूलॉजी का सेकंड चाहिए, मुझे मैथ का 3rd पेपर चाहिए, मुझे केमिस्ट्री का 1st पेपर चाहिए, इनऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए। वो इस तरीके से बोला गया तो मैंने क्या कर दिया कि ठीक है भाई, बच्चों को डिमांड है कि केमिस्ट्री का सेपरेट होना चाहिए, तो मैंने केमिस्ट्री का एक ही पेपर, मतलब कि 3 पेपर एक ही फोल्डर में बना दिए, फिजिक्स के 3 पेपर एक ही फोल्डर में बना दिए, मैथ के पेपर एक ही फोल्डर में बना दिए। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि जब हम पीसीएम लेना चाहते हैं तो 99 रुपए में पड़ता है, अब सिंगल की तरफ जा रहे हैं तो ये 50 के हिसाब से 150 की तरफ पड़ रहा है। तो अब कैसे इतने विद्यार्थी हैं, क्या इतने विद्यार्थी हैं जो 99 का आप कॉम्बो लेना चाहते हैं क्या? एक चीज बता दो मुझे, क्योंकि अगर कॉम्बो आप अवेलेबल करवाना चाहो, क्योंकि आपको जरूरत है तो ही ले ना आप। सपोज दैट किसी का एक ही बैग है तो फिर वो केमिस्ट्री वाले से फ्री हो सकते हैं, सिर्फ सिंगल केमिस्ट्री का लेके, ठीक है, उसमें केमिस्ट्री के सारे पेपर आ जाएंगे। अब कॉम्बो वाले कितने विद्यार्थी हो एक बार कमेंट कर दो, फिर उसके हिसाब से हम फोल्डर ऐड कर देंगे कॉम्बो का, फिर आप वो ले लेना, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जैसे सवाल थे वो सब्जेक्ट वाइज पर सब्जेक्ट के थे, इसलिए मैंने वो पेपर आपको बना के दिए हैं। तैयारी से रिलेटेड बात भैया मैं एक लाइन और ऐड करता हूं यहाँ पे, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, पेपर एक साथ होंगे, एक समय पे होंगे, और बहुत जल्द टाइम टेबल आपको देखने को मिल जाएगा, और एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एग्जाम को लेकर आपको प्रिपेयर बहुत अच्छे से रहना है, क्वेश्चन आए या नहीं आए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लिख के आना है, ध्यान रखना। मैंने देखा है काफी विद्यार्थी पता नहीं क्या जल्दी लगी रहती है, वहां पे 3 घंटे बैठने में जोर आता है यार। पूरे साल थे ना बाहर, हर तरीके से बाहर थे, नहीं थे ना एग्जाम सेंटर पे, 3 घंटे बैठ जाओ ना उस पेपर में, क्या दिक्कत आ रही है आपको? कुछ ना कुछ चलेगा दिमाग। अंतिम समय है, 10-15 दिन जो बचे हुए, पढ़ो इसमें निश्चित रूप से, जो पढ़ो ना वो लिखाना, लेकिन लिख के आना जरूरी ये है, ठीक है। जो आता है वो सबसे पहले लिखना है, जो नहीं आता है वो बाद में लिखना है, लेकिन करना जरूरी है, सारा पेपर सोल्व करना है, ये ध्यान रखेंगे। बीएससी में काफी विद्यार्थियों को देखता हूं मैं, बहुत गलती करते हैं। कॉपी राइटिंग को लेकर मैंने एक वीडियो दिया है, मैंने पिन कर दिया है ऊपर, है ना, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में मिल जाएगा, कॉपी में लिखना कैसे इसको लेकर डिटेल वीडियो दिया है, उसको आप देखना, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। कॉपी चेक हम भी देखते हैं भैया कैसे होती है, किस चीज के नंबर दिए जाते हैं बच्चों को, क्या देखता है, मतलब एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो क्या देखा जाता है, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में समझाई हूँ, आराम से देखना, ठीक है। अब बीएससी के विद्यार्थियों की बात करते हैं, सेकेंड ईयर से रिलेटेड। ज्यादा सवाल यहाँ पर बीएससी के अलावा यहाँ पर बीए के तो आए नहीं है ना, बीकॉम के आए हैं। क्या आप बीए की इंतजार कर रहे हैं गैस पेपर का? तो एक बार कमेंट कर देंगे। नहीं तो बीएससी के सेकेंड ईयर के पेपर आज अपलोड हो जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, आज हो जाएंगे 8-9 बजे से पहले पहले अपलोड हो जाएंगे। ऐप पे फोल्डर आ जाएगा एनुअल सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का। फिर कोई सवाल हो तो फिर कमेंट करना। बीकॉम को लेकर कोई खास सवाल नहीं आया, अगर कुछ चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। और पीजी को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, पीजी के लिए थोड़ा सा इंतजार करें, बनेंगे या नहीं बनेंगे इसको लेकर भी मैं बाद में बता पाऊंगा, है ना। अभी थोड़ा सा स्टाफ का मैं देख पा रहा हूँ कि टीचर्स अवेलेबल हों,
एक्यूरेट पेपर आना चाहिए, ये नहीं कि एक क्वेश्चन आए यूनिट में से, नहीं, हम चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन आना चाहिए, पूरा यूनिट आना चाहिए, छपना चाहिए। जैसे सेमेस्टर में देखा पीजी में पूरे पेपर छपे ऐसे कैसे जो हमने दिया। तो मैं चाहता हूं कि बाकी विद्यार्थियों को भी ऐसा ही लाभ मिले, तो थोड़ा सा पीजी वाले इंतजार करेंगे, बीएड वाले भी थोड़ा इंतजार करेंगे, है ना, क्योंकि अभी एग्जाम डेट आपकी आई नहीं है। पहले यूजी के एग्जाम होंगे बीए बीएससी बीकॉम के, इसको लेकर अपन पूरी तैयारी कर चुके हैं, गैस पेपर अपलोड हो चुके हैं, और बस अब बारी है आपकी पढ़ने की, और एग्जाम मिस नहीं करना है, एग्जाम देना है, एब्सेंट मत होना भैया, ठीक है। तो ये अपडेट्स थी। अब इसके अलावा कोई सहायता चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर मैं बात कर लूंगा आपसे, एक लाइव सेशन कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।